अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं आपके अपने चैनल बैंक प्रॉफिट पर HPL बैंक का सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट यानी कि रुतबा अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ नवंबर 2023 के नए प्रॉफिट्स भी लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव के तरीके 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर सालाना, माहाना, फाइलर, नॉन फाइलर के मुनाफाजात को कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा है पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप इस अकाउंट से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त HBL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। HBL रुतबा के अंदर आपको HBL बैंक बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है और साथ आपको प्रॉफिट रेट्स भी दे रहा है। तो यहाँ पर ओवरव्यू में देखते हैं HBL रुतबा जो होगा ये एक आइडियल अकाउंट है 55 ईयर या 55 साल से अबव जो लोग हैं उनके लिए। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चाहे आप सैलरी पर्सन हैं या आप रिटायर्ड हैं या पेंशनर हजरात हैं, जो भी हैं, आप ये अकाउंट ओपन करवा के इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें फीचर्स के अंदर आपको क्या क्या HBL फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले नंबर पर देखें आपको नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि आपके पास ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आपके पास 10 लाख या 1 करोड़ है तभी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास जितने भी पैसे पड़े हुए हैं आप आज ही इस अकाउंट को ओपन करवाएं और इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। उसके बाद दिस अकाउंट कैन बी ओपन इंडिविजुअली। अच्छा, ये अकाउंट सिर्फ अकेले बंदे को ओपन किया जाएगा जिनकी उम्र 55 साल है या 55 साल से अबव है। उसके बाद आपको फ्री इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें अगर खुदा न खास्ता कोई भी आपके साथ वाक़या होता है जिसमें आपने अगर 10,000 रुपये अपने अकाउंट के अंदर एवरेज बैलेंस मंथली मेंटेन करना है तब आपको इंश्योरेंस मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉफिट जो होगा ना वो आपका जितना भी होगा वो मंथली बेसिस के ऊपर आपको मिलेगा। और एक बात आपने याद रखनी है, जो आपका प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट भी आपके एवरेज बैलेंस के ऊपर होगा, यानी कि जितना आप बैलेंस मंथली मेंटेन रखेंगे, चाहे आपके पास 1 लाख है, 5 लाख है, 50 लाख है, 15 लाख है, या 40 लाख है, जितने भी पैसे होंगे उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, आपके अकाउंट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट पे होगा वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर आपको पे हो जाएगा। आप ATM या फिर चेक बुक के जरिए वो पैसे निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको फ्री पे पार्क डेबिट कार्ड आपको फर्स्ट ईयर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ऑनवर्ड जो है आपसे पैसे लिए जाएंगे जो भी चार्जेस होंगे उस डेबिट कार्ड के। उसके बाद मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट है 40,000। अगर आप 40,000 रुपया मेंटेन करते हैं तो आपसे कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं ले जाएंगे अगर आप HBL रुतबा अकाउंट के अंदर। ठीक है। अगर आप 40,000 से कम पैसे होंगे तब आपके ऊपर बैंक की जानब से कुछ सर्विस चार्जेस अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद मल्टीपल HBL अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। एक अगर शनाख्ती कार्ड है आप 5-10 भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं HBL रुतबा अकाउंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें इंश्योरेंस प्लान आपको बताया गया है। इंश्योरेंस प्लान में आप देख सकते हैं क्या क्या इंश्योरेंस प्लान हैं। आप अगर मेंटेन करते हैं 10,000 रुपया अपने अकाउंट के अंदर तो आपको परमानेंट डिसेबल जो अगर खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो आपको 3 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर आपको 3 लाख मिलेगा। इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सपेंस आपको 10,000 मिलेगा। लोकल ब्यूरियल और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के लिए तब भी आपको 10,000 मिलेगा। इमरजेंसी एक्सीडेंटल एक्सपेंस के लिए आपको 10,000 दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहां पर देखें नेक्स्ट अप्लाई किस तरह आपने करना है इस अकाउंट के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहां पर देखें जो आइडेंटिटी कार्ड है जिनके पास, उनके पास क्या होना चाहिए, कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो बैरून मुल्क रहते हैं उनके पास निकोप होना चाहिए और बाकी जो है उनके पास पोक यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड मौजूद होना चाहिए। इंडिविजुअल जो कस्टमर हैं उनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए, कहां से उनके पैसे आ रहे हैं। उसके बाद आपसे कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर बैंक मांगता है जैसे कि यूटिलिटी बिल हो गया वो आपने प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दी चीजें जो जो आपने लगानी है। साथ यहाँ पर आपके प्रॉफिट रेट्स हैं वो भी हम चलकर देखते हैं कितने आपको नवंबर के अंदर प्रॉफिट रेट देगा HBL बैंक जो है। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये प्रॉफिट है HBL रुतबा। ठीक है। जो आपको प्रॉफिट सिंपल इंटरेस्ट रेट मिलेगा 20.50। अगर आप मंथली प्रॉफिट निकलवा लेते हैं तब आपको 20.50 प्रॉफिट लगेगा आपके पैसों के ऊपर। अगर आप पैसे
अंदर ही रहने देते हैं, अकाउंट के अंदर प्रॉफिट भी नहीं निकलवाते, तब आपको जो प्रॉफिट रेट अप्लाई होगा आपके पैसों के ऊपर, वो आपको अप्लाई होगा 22.54, ठीक है, ये आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। लेकिन हम जो निकालेंगे प्रॉफिट वो उसके ऊपर निकालेंगे, इसके ऊपर हम कैलकुलेशन सारी करेंगे 20.50 के ऊपर। चलते हैं अभी कैलकुलेटर की जानब, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है HBL रुतबा सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेटर है, जिसके ऊपर मैं आपको A to Z समझाऊंगा जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताया, ठीक है। यहां पर अभी आपने देखना है, फर्ज करें अगर आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 20.50%। तो आपका सालाना बनेगा मुनाफा 20,500 रुपया, महाना आपको मुनाफा मिलेगा 1708 रुपए, ठीक है। ये ओरिजिनल मुनाफा है। एक बात मेरे बहन भाइयों याद आपने रखनी है कि जो फाइलर होता है उसका 15% टैक्स करता है और नॉन फाइलर का 30% टैक्स करता है, जितने भी सेविंग अकाउंट है। और ज़कात की भी कटौती होती है, अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते तो सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें, फाइलर का 15% टैक्स कटेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी 3075 रुपया, यानी कि 20,500 में से कट जाएगा, बाकी साल का मुनाफा मिलेगा फाइलर हजरात को 17,425 रुपया, ठीक है। उसके बाद फाइलर का महाना मुनाफा बनेगा 1452 रुपए, नॉन फाइलर का 30% टैक्स कटेगा, वो टैक्स कितना बनेगा कटना 6150 रुपया। नॉन फाइलर का 1 साल के बाद मुनाफा बनेगा 14,350 रुपए 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब नॉन फाइलर का महाना का मुनाफा बनेगा 1 लाख के ऊपर 1196 रुपए, जक़ात की कटौती होगी 2500 रुपया, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें अगर आपके पास 5 लाख रुपया मौजूद है, अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको प्रॉफिट सेम 20.50 मिलेगा, तो आपका जो सालाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा 1,02,500 रुपया। महाना मुनाफा आपका बनेगा 5 लाख के ऊपर 8,542 रुपए। ये ओरिजिनल मुनाफा है सालाना और महाना। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 15,375 रुपया। उसके बाद जो सालाना मुनाफा है फाइलर का 5 लाख के ऊपर वो बनेगा 87,125 रुपए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, आपका जो महाना मुनाफा बनेगा फाइलर का 7,260 रुपए, ये बनेगा आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर महाना मुनाफा। उसके बाद नॉन फाइलर का 30% टैक्स करता है, वो टैक्स कितना कटेगा, वो कटेगा 30,750 रुपए। नॉन फाइलर का 1 साल का मुनाफा बनेगा 71,750 रुपए। नॉन फाइलर का महाना मुनाफा जो बन जाएगा वो बनेगा 5,979 रुपए। जक़ात की कटौती होगी आपकी तकरीबन 12,500 रुपया 5 लाख के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें अगर आपके पास 10 लाख रुपया मौजूद है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो मुनाफा प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 20.50 से। अब सालाना मुनाफा आपको मिलेगा 2,05,000 रुपया, महाना मुनाफा आपका फिर बनेगा ओरिजिनल 17,083 रुपए। फाइलर का 15% टैक्स करता है, वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 30,750 रुपया। फाइलर का मुनाफा बनेगा सालाना 1,74,250 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो फाइलर हज़रात हैं उनका महाना मुनाफा बनेगा 14,521 रुपए। नॉन फाइलर का 30% टैक्स कटेगा, वो कितना टैक्स की कटौती होगी, वो कटौती होगी 61,500 रुपया। उसके बाद नॉन फाइलर का फिर सालाना मुनाफा बनेगा 1,43,500 रुपया। नॉन फाइलर का 10 लाख के ऊपर महाना मुनाफा कितना बनेगा, वो बनेगा 11,958 रुपए। जक़ात की कटौती होगी आपकी 10 लाख के ऊपर 25,000 रुपया, ठीक है, 1 साल के बाद। उसके बाद फर्ज करें अगर आपके पास 50 लाख रुपया मौजूद है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको सेम प्रॉफिट रेट मिलेगा, ठीक है। अब सालाना मुनाफा आपका ओरिजिनल बनेगा 10,25,000 रुपया, महाना मुनाफा आपका ओरिजिनल बनेगा 85,417 रुपए। फाइलर का 15% टैक्स करता है और वो टैक्स कितना कटेगा 50 लाख के ऊपर 1,53,750 रुपए। उसके बाद फाइलर का 1 साल का मुनाफा बनेगा 8,71,250 रुपए 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फाइलर हज़रात का मुनाफा बनेगा महाना, वो बनेगा 72,604 रुपए। नॉन फाइलर का 30% टैक्स कटेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 3,07,500 रुपया। नॉन फाइलर का सालाना मुनाफा बनेगा 7,17,500 रुपया। नॉन फाइलर का महाना मुनाफा बनेगा 59,792 रुपए। जक़ात की कटौती होगी आपकी 1,25,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मुनाफा मिलेगा 20.50, तो आपका सालाना मुनाफा बनेगा तकरीबन 20,50,000 रुपया। महाना मुनाफा ओरिजिनल आपका बनेगा 1,70,833 रुपए, ठीक है। उसके बाद
آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس دیں گے. وہ ٹیکس کتنا کٹے گا؟ وہ رقم بنے گی 3,07,500 روپیہ. فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے اوپر 17,42,500 روپیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فائلر رہتے ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 1,45,208 روپے. نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا. وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 6,15,000 روپے. اس کے بعد نان فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 1 کروڑ کے اوپر 14,35,000 روپیہ. اس کے بعد نان فائلر کا ماہانہ منافع بنے گا 1,19,583 روپے 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. اب زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. 1 سال کے بعد کٹے گا 2.5 لاکھ روپیہ. یہ میں نے مختلف ویلیوز لے کر آپ کو میں نے اوریجنل منافع بتایا کتنا سالانہ اور ماہانہ بنے گا. پھر میں نے فائلر کا بتایا کتنا ٹیکس کٹے گا کتنی انویسٹمنٹ کے اوپر. پھر آپ کا فائلر کا ماہانہ سالانہ کتنا منافع بنے گا. اسی طرح میں نے آپ کو نان فائلر کا بتایا کہ نان فائلر کا 30% کتنا وہ رقم بنے گی کتنے پیسوں کے اوپر, کتنا کٹوتی ہوگی, کتنا منافع ماہانہ سالانہ بنے گا, زکوٰۃ کتنی کٹے گی 1 سال کے بعد. یہ میں نے A to Z چیزیں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں. اب آپ کی چوائس ہے آپ کے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 1 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 50 لاکھ ہے, 1 کروڑ ہے, اس سے ابو ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا کر اپنے اکاؤنٹ کے اندر اس اکاؤنٹ اوپن کروا کر اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھی مکمل ویڈیو. آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پروفٹ کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. شکریہ. نیکسٹ تک کے لیے اللہ حافظ.